बोल गणपति महाराज की जय। आषाढ़ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने गणपति जी से पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही अच्छा फल देने वाली बताई गई है, आप उसकी विधि बतलाइए। इस माह की गणेश जी का क्या नाम है, उनकी आराधना किस तरह करनी चाहिए। गणपति जी ने उत्तर दिया, हे माता, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणपति का नाम लंबोदर है। पूरे दिन व्रत के बाद लड्डू का प्रसाद भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों को भोजन परोसने के बाद स्वयं भोजन करें। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा सहित करेंगे, उन्हें संसार के समस्त सुख मिलेंगे। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत अद्भुत है। जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है, उसे मैं आपको कहता हूँ। गणेश जी ने राजा महिजीत की कथा सुनाई। द्वापर युग में महिष्मति नाम का राजा महिजीत था। वह बहुत ही प्रतापवान और पुण्यशील राजा था। वह संतान की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था, लेकिन उसके संतान न होने के कारण उसे राजमहल का सुख अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतान रहित मनुष्य का जीवन निरर्थक माना गया है। उन्होंने संतान पाने के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्यों को किया, परंतु राजा के संतान पैदा नहीं हुए। एक दिन राजा ने नगर के सारे विद्वान ब्राह्मणों और प्रजा के लोगों को अपनी परेशानी का समाधान खोजने के लिए बुलाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजा के लोगों, आप सबको पता है कि मैं संतानहीन हूँ। अब मेरी क्या गति होगी। मैंने समस्त जीवन कोई भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार से धन इकट्ठा नहीं किया। मैंने सर्वदा अपने बच्चे की तरह प्रजा का पालन किया तथा धर्म पर चलते हुए ही राज्य किया। मैंने अपराधियों, चोर डाकुओं को दंड दिया, पूज्य मित्रों की भोजन व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का भला सोचते हुए सभ्य पुरुषों का सम्मान किया। फिर भी हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरे अब तक बच्चा न होने का क्या कारण है। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मुझे बच्चे की प्राप्ति हो। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग ऐसा ही प्रयास करेंगे जिससे आपके कुल की वृद्धि हो। तब एक दूसरे ब्राह्मण बोले, मैंने सुना है एक वन में एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं। वे मुनिराज भोजन रहित रहकर तपस्या में लीन हैं। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मा को जीते हुए, क्रोध को जीते हुए एक दिव्य पुरुष हैं। वे समस्त वेदों को जानने वाले, दीर्घायु एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान से युक्त हैं। उनका पवित्र नाम लोमेश ऋषि है। प्रत्येक कल्प के अंत में उनका एक एक रोम गिरता था, अतः उनका नाम लोमेश ऋषि हो गया है। ऐसे तीनों कालों के जानने वाले महर्षि लोमेश ही आपकी सहायता कर सकते हैं, पर वो किसी राजा से नहीं मिलते। तब सारी प्रजा और ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम सब जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान उन महान ऋषि से लेकर आएंगे। सारी प्रजा राजा की मनोकामना की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे सब ऋषि को खोजने में लग गए। तभी उन लोगों को श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। सब लोग उनके पास गए। उचित प्रार्थना एवं नमस्कार आदि के पश्चात सब लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि को देखकर सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, हम सबको भाग्यवशी ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का कल्याण होगा। ऐसा विचार कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ऋषिराज, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संशय को समाप्त करने हेतु हम लोग आपकी शरण में बहुत दूर से आए हैं। तब ऋषिराज ने पूछा, आप मेरे पास ही क्यों आए हैं। तो सब लोगों ने कहा, हे स्वामी, आपके समान महात्मा को पाकर हम लोग दूसरे आदमी से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे उत्तम कोई दूसरा व्यक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ता। महर्षि लोमेश ने पूछा, हे महानुभावों, आप लोग यहाँ किस कारणवश आए हैं। मुझसे आपका क्या अभिप्राय है, साफ तौर से कहिए। मैं आपकी समस्त
शंकाओं का समाधान करूंगा। तपस्वियों की तपस्या केवल दूसरों का भला करने के लिए ही होती है। प्रजावासियों ने निवेदन किया, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनि, हम लोग महिष्मती नाम की नगरी में रहते हैं। हमारे राजा महिजीत नाम के हैं। वे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले धर्मात्मा, दानवीर, पराक्रमी एवं मृदुभाषी हैं। परंतु आज तक ऐसे राजा के कोई संतान पैदा नहीं हुई है। हे प्रभु, माता व पिता तो केवल जन्म देने वाले होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में उनको पालने वाला एवं उनकी उन्नति करने वाला होता है। प्रजावासियों ने आगे कहा, उसी राजा के हेतु हम इस घने वन में आए हैं। हे द्विश्रेष्ठ, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे योग्य राजा की कोई संतान ना हो, यह बड़े ही दुख की बात है। हे श्रेष्ठ मुनि, किस व्रत, दान एवं पूजन आदि कराने से राजा को संतान मिलेगी? कृपा करके आप हमें बताइए। प्रजावासियों की यह बात सुनकर महर्षि लोमेश ध्यान मग्न राजा की भलाई के लिए कहने लगे, हे द्विजो, आप लोग ध्यान से सुनो। मैं संकटनाशक व्रत को बतला रहा हूँ। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन लंबोदर नामक गणेश जी की अर्चना करें। पूरे दिन व्रत के बाद लड्डू का प्रसाद भगवान को भोग लगाएं तथा ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें वस्त्र का दान करें। गणेश जी की अनुकंपा से उनको अवश्य में संतान की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश के ऐसा कहने पर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनके चरणों में लेटकर प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी लोग नगर को लौट आए। वन में जो कुछ हुआ उन सभी घटनाओं को प्रजावासियों ने राजा को बतलाया। प्रजावासियों की बात सुनकर यशस्वी एवं निर्मल बुद्धि वाले राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र आदि दान में दिए। कुछ समय पश्चात रानी सुदक्षिणा के गर्भवती होने के बाद श्री गणेश जी की कृपा से राजा के यहाँ एक सुंदर और सुलक्षण संतान उत्पन्न हुई। राजा ने समस्त नगर में रहने वालों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव किया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन तथा रत्नादि देकर पूर्ण रूप से प्रसन्न किया। यह ऐसा ही प्रभावकारी व्रत है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा सहित करेंगे, उन्हें संसार के समस्त सुख मिलेंगे। आप भी इस व्रत का विधि पूर्वक आचरण कीजिए। श्री गणपति जी की कृपा से आप सभी की मन की इच्छाएं पूरी होंगी। आपके शत्रुओं का नाश होगा। जो गणेश जी की व्रत कथाओं को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उनके समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। बोल गणपति महाराज की जय।